भगवान, कोई भी जगह खाली नहीं है, सर्वत्र हैं। पर वो मिलेंगे कैसे? तो कहा भगवान को पाने के लिए प्रेम की आवश्यकता है, प्रेम का सोपान चाहिए। प्रेम हूँ प्रगटत यही मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समान। ये सच विधि है। गोस्वामी जी यहाँ ये बात बहुत बढ़िया कह रहे हैं महाराज, बहुत बढ़िया बता रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी लग रही है। प्रेम में तो है भगवत्ता, प्रेम के अभाव में भगवान को प्रकट करना दुर्लभ ही है। हाँ, प्रेम के अभाव में दुर्लभ है। तो प्रेम सच्ची पूंजी है भगवान को पाने की। आप किसी से भी प्रेम करके देख लो, ना तो आदमी से भी प्रेम कर लो, वहां से भी आपको कुछ न कुछ मिल जाएगा। कपटी छलिया धोखेबाजों से भी प्रेम कर लो, वहां से भी आपको कुछ न कुछ मिल जाएगा। और सच्ची परम प्रीतम से प्रेम होगा तो वहां से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। प्रेम हूं प्रगटत यही मैं जाना। सब जगह भगवान समान रूप से व्यापक हैं। धरती के ऊपर पाप का भार बढ़ गया, धरती कांपने लगी, तो ब्रह्मा जी के पास गई। हे ब्रह्मदेव, मेरे ऊपर दया करो, मैं पाप का बोझ अब सहन नहीं कर पा रही हूं, मेरी रक्षा करो पाप से। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देवी ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम प्रजनन करने का है, पालने का काम तो नारायण का है। आप नारायण के पास जाओ। तो कहा, मैं कैसे जाऊं? आप चलो। ब्रह्मा जी को लेकर माता पृथ्वी भगवान विष्णु के पास पहुंच गई और भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु रक्षा करो। परमात्मा ने कहा, देवी मैंने तुम्हें धैर्य धारण शक्ति दी है, मैं तुम्हारी इस समय रक्षा नहीं कर सकता। निराश होकर के लौट आई पृथ्वी माता। सारे देवता पृथ्वी के सपोर्ट में थे। क्यों? पृथ्वी से ज्यादा सेवा करने वाला कोई देवता नहीं धरती के पूरे विश्व में, दुनिया में, लोक में। ये ध्यान रखो, सबसे ज्यादा सहन करने वाली अगर कोई देवता है तो पृथ्वी माता है। रक्षा होनी चाहिए। तो सब देवताओं ने मिलकर के निश्चय किया कि भगवान नारायण अगर किसी की बात मानेंगे तो वो गौ माता है, गौ माता की बात मानेंगे। 33 करोड़ देवताओं ने मिलकर के पृथ्वी के लिए गौ माता को प्रकट किया। इसीलिए कहा जाता है कि गौ में 33 करोड़ देवता होते हैं। ये कथा कह रही है 33 कोटि देवताओं ने मिलकर के गौ माता में प्रवेश किया और जाकर सब देवता गौ के साथ में गए और प्रार्थना की। गाय ने कहा कि पृथ्वी पर पाप बढ़ गया है, इसलिए मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है। हे गौलोकवासी, मेरी रक्षा करो। जैसे ही गौ माता की सेवा की बात आई, भगवान ने तत्काल पृथ्वी पर आने के लिए हाँ कह दिया और समय निश्चित कर दिया। समय कैसा निश्चित किया कि जाइए मथुरा में मेरा आगमन होगा। राजा उग्रसेन, उनकी पुत्री देवकी, वो मेरी मां होंगी और भाद्रपद की अष्टमी में, कृष्ण पक्ष में, रात्रि के इतने बजे तक मैं वहां पहुंचूंगा। जैसे ही घोषणा हुई, गौ माता धरती लोक पर आ गई और धरती को आश्वासन दिया, हे देवी, थोड़े ही दिन में तुम्हारे पापों को हरने वाले गोविंद गोपाल आ रहे हैं।
गौ सेवा के लिए पधार रहे हैं। बस महाराज सब देवी देवता भी धरती पर पधार गए और चारों तरफ धरती पर हल्ला मच गया कि नारायण आने वाले हैं, नारायण आने वाले हैं, विष्णु आने वाले हैं, भगवान आने वाले हैं। भाई देखो, भगवान गुपचुप नहीं आते, ये ध्यान रखना। भगवान के जितने भी आगमन हैं वो सब हल्ला मचा के, ठोक और बजा के हैं। और भगवान का आगमन जो है, अवतार आगमन भगवान का जो है, वो एकदम तिथि के साथ होता है। भगवान ने स्वयं निश्चित किया मुझे कब जाना है, कौन सी तिथि, कौन सा बार, कौन सा घंटा, सब निश्चय कर दिया। अब यहां कुछ छुपा नहीं है। तो सारे देवता भगवान के बाल रूप को देखने के लिए धरती पर पहुंच गए महाराज। इसीलिए मथुरा, ये ब्रज इसीलिए प्रसिद्ध, इसीलिए विशेष है, क्योंकि यहां भगवान तो आए, पर भगवान से पहले ही सब देवता यहां पधारे। हम नेत्र खुलें तो दृष्टा को देखें। आज मेरे प्रभु ने प्रथम नेत्र खोले तो शंकर को देखने के लिए खोले। या तो भगवान के दर्शन करो सुबह उठ के, या तो भगवान के भगत के दर्शन करो। पाखंडी लालची प्रपंचियों का सुबह सुबह दर्शन नहीं होना चाहिए। सारा खेल बिगड़ जाएगा दिन भर का। दारूड़े का, मांसाहारी का, ज्वारी का, इनका दर्शन सुबह सुबह हो गया तो समझ लो तुम्हारे सारे पुण्य खराब हो जाएंगे। ऐसे दुष्ट घर में भी रहते ही कुछ तो कहां जाएंगे बच के, हैं? कई दुष्ट तो घर में ऐसे रहते हैं कि जिनके मुंह में ठूस के भरा रहता है। इतका पिचकारी मारेंगे, इतको पिचकारी मारेंगे, दारू पी के आएंगे घर में। अब कई लोग तो मेरी कथा सुनते होंगे तो मुझे गाली देते होंगे, हैं? और कई लोग जो है ये कथा सुन के खुश हो रहे होंगे, गुरुजी अब कहां जाएं गुरुजी, हमारे घर में तो 3 हैं, 3 कौन? साला बब्बा भी पीवे, पप्पा भी पीवे और छोरा भी पीवे, तीनों के तीनों पिपक्कड़ घर में घुसे पड़े महाराज। अब बोलो, जिस घर में 3 पीढ़ी तक दारू पी रहे हो उस घर में काय का शिव जी आएगा और काय को कृष्ण आएगा? बोलो क्या करेंगे ऐसे घर में शिव जी आके, कृष्ण आके? आहा हा हा, जहां कृष्ण आए, शिव जी आए, वो घर कैसा है? जहां 7 पीढ़ियों से केवल गौ सेवा हो रही है, ऐसा घर है नंद बाबा का। आहा, ये नंद बाबा 7 पीढ़ियों से गौ सेवा कर रहे हैं। शिव महापुराण में कथा आती है महाकाल की, वहां पर गोपी के बालक की कथा आती है, ग्वाला की कथा आती है महाराज। महाकाल की सेवा पूजा देखकर, राजा चंद्रसेन की सेवा देख करके ग्वाला के बालक ने